जय सिया राम मित्रों। तो अब तक के एपिसोड के अनुसार हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि जिसके बल से यह समस्त चराचर जगत चलता है और इस संसार में सब कुछ घटित होता है, मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूँ। अब आगे सुनिए। जाके बल्लभ लेसते जिते हो चराचर झार, तासुदूत में जाहि कर हरिया नहु प्रिय नार। हनुमान जी कहते हैं कि जिसका जरा सा बल पाकर तुमने पूरे संसार को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूँ। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लड़ाई। समर बालिसन करि जस पावा, सुनि कपि वचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी रावण की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, एक क्रम से रावण की बात का जवाब देते हैं। पहले तो उन्होंने हनुमान जी का परिचय पूछा था, तो हनुमान जी ने अपना परिचय बताया कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ। उसके बाद रावण ने पूछा था कि क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता है, तूने मेरे बारे में नहीं सुना है? तो अब हनुमान जी उसका उत्तर दे रहे हैं। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लड़ाई। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रभुताई को भी खूब जानता हूँ। सहस बाहुसन परी लड़ाई, तुम्हारी सहस्त्र बाहु से लड़ाई हुई थी। समर बालिसन करि जस पावा, सुनि कपि वचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी कहते हैं कि बाली से युद्ध करके तुमने बहुत यश कमाया। हनुमान जी यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि सहस्त्र बाहुसन परी लड़ाई, सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और समर बालिसन करि जस पावा, बाली से युद्ध करके तुमने बहुत यश कमाया था। यहाँ पर हनुमान जी व्यंग कर रहे हैं क्योंकि बाली ने रावण को अपनी कांख में दाब कर रखा था। सुनि कपि वचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने इस बात को हंसकर टाल दिया। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरे रूखा। सब कर देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। अब हनुमान जी रावण की आगे की बात का जवाब देते हैं। कहते हैं, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी अशोक वाटिका से फल तोड़कर खाया। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरे रूखा। और मेरा कपि का स्वभाव है, बंदर का स्वभाव है, इसलिए मैंने पेड़ को तोड़ा। सब कर देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। जिन मोहि मारा तय मैं मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे। हनुमान जी कहते हैं कि इस संसार में सभी को अपनी देह बहुत प्यारी होती है। सब कर देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। और ये कुमारक गामी यानी दुष्ट राक्षस मुझे मार रहे थे। रावण ने पूछा था कि तूने निशाचरों को क्यों मारा, तो उसी का जवाब देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि सब कर देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। कहते हैं, हे राक्षसों के राजा, सबकी देह, सभी जीवों की देह अपने लिए बहुत प्यारी होती है और ये कुमारक गामी दुष्ट राक्षस मुझे मार रहे थे।
जिन मोहि मारा तय मैं मारे, तही पर बांधे तनय तुम्हारे। हनुमान जी कहते हैं कि जिन्होंने मुझको मारा मैंने भी उन्हें मारा, इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं भी उसे मारूंगा, और मेरे इतना करने पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। तही पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहिना कछु बांधे कई लाजा, की नी चहो निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी कहते हैं मुझे अपने बांधे जाने का कोई अफसोस नहीं है, कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। मुझे तो सिर्फ भगवान का काम करना है। विनती करहु जोरि कर रावण, मान तजियसि मोर सिखावन। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि अपना घमंड छोड़कर मेरी सीख सुनो। मान तजियसि मोर सिखावन, देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। तुम एक बार अपने पवित्र कुल पर विचार करके देखो। देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। तुम एक बार अपने पवित्र कुल की तरफ विचार करके देखो और अपना भ्रम छोड़कर भगवान का भजन करो। जाके भय अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं की जय, अरे मोरे कहे जान की दी जय। हनुमान जी कहते हैं कि जाके भय अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। सुर असुर और संपूर्ण चराचर जगत को खा जाने वाला काल भी जिससे डरता है। तासो बयरु कबहु नहीं की जय, मोरे कहे जान की दी जय। हनुमान जी कहते हैं कि देवता, राक्षस और संपूर्ण चराचर जगत को भी जो काल यानी मृत्यु खा जाती है, विनाश कर देती है, वो काल भी जिस प्रभु श्री राम से डरता है उनसे वैर मत लीजिए और मेरे कहने से सीता जी को उन्हें वापस कर दीजिए। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसार। हनुमान जी कहते हैं कि शरणागत की रक्षा करने वाले और खरदूषण के शत्रु भगवान श्री राम करुणा के सिंधु हैं, दया के सागर हैं। अगर तुम उनकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, सारे अपराध को भुलाकर तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलिस्त महु विमल मयंका, तेहि शशि महु जन हो कलंका। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखकर लंका का अचल राज्य करो। हनुमान जी का कहने का मतलब ये है कि अगर तुम भगवान के सागर में जाओगे तो तुम्हारे सारी पत्तियां, सारे संकट, सब कुछ टल जाएंगे और तुम लंका पर अचल राज्य करोगे। रिस्त पुलिस्त के पवित्र कुल में जन्म लिया है तुमने, तेहि शशि महु जन हो कलंका, और उस कुल में तुम चांद के काले धब्बे मत बनो।
जैसे साफ सुथरे चांद में एक काला सा धब्बा होता है जिससे उसकी छवि धूमिल हो जाती है, उस तरह से तुम रिस्पुलिस्त के कुल में काले धब्बे मत बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, तेख विचार त्याग मद मुहा। भगवान श्री राम के नाम के बिना गिरा यानी वाणी शोभा नहीं पाती है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचार त्याग मद मोहा। विचार करके देखो और अपना मोह मत त्याग दो, घमंड त्याग दो। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। सारे गहनों से लदी हुई स्त्री भी बिना कपड़ों के शोभा नहीं पाती है। जिस तरह से सभी प्रकार के गहनों से लदी हुई स्त्री भी बिना कपड़ों के शोभा नहीं पाती है, उसी तरह से गिरा यानी वाणी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही जाई रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि सब ही सुखाई। हनुमान जी कहते हैं कि जिस तरह से गहनों से लदी हुई स्त्री भी बिना कपड़ों के शोभा नहीं पाती है, उसी तरह से वाणी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। और जिस नदी का कोई मूल नहीं होता है, यानी जो नदी सिर्फ बरसात की वजह से बनती है, वह बरसात रुक जाने के बाद फिर से सूख जाती है। सुन दस कंठ कहूपन रोपी, विमुख राम ता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर दोही। हनुमान जी कहते हैं कि हे दशकंधर, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि सुनु दस कंठ कहूपन रोपी, विमुख राम ता नहीं कोपी। श्री राम जी से विमुख होने पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हजारों शिव जी और हजारों विष्णु जी भी तुझ राम के द्रोही को नहीं बचाएंगे, अपने पास शरण नहीं देंगे। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, या घमंड या अहंकार सभी मोह का मूल है और बहुत कष्टदायक है। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान। यह अभिमान या घमंड सभी तरह के पापों का मूल है और बहुत ही कष्टदायक है, इसलिए इसे त्याग दो। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। और दया के सागर श्री रामचंद्र जी का भजन करो, उनकी भक्ति करो। तो मित्रों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे का वृत्तांत अगले एपिसोड में। बताइएगा कैसा लग रहा है आप सभी को। जय श्री राम।